Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss the theorem based on CRS, that is complete residue system. The theorem is a set S of integer is a CRS mod M, that is complete residue system of modulo M if and only both the condition are satisfied. हम एक सेट है इंटीजर का, उसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली कब? जब ये दोनों कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। दोनों कंडीशन क्या कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? एम एलिमेंट्स। मीन्स जिस मोड में हम बात कर रहे हैं उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन की अगर दो एलिमेंट एस सेट के हैं एंड एस इज कॉन्ग्रुएंट टू टी मोड एम, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के, देन इसका मतलब जो एस होगा वो टी के इक्वल होगा, राइट? तो इस अब हम इसकी प्रूफ करते हैं। अब हमें इफ एंड ओनली की कंडीशन है, मीन्स सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि जो एस सेट है वो क्या है? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, राइट? अब मैंने आपको एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताया था, पहले वो जरूर देख लें क्योंकि इसका भी यूज होगा, राइट? अब हम लेके चलते कि जो एस है वो क्या है हमारे पास? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ मोडुलो एम। मोड एम में हम बात कर रहे हैं, राइट? अगर एस सी आर एस है, दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ सी आर एस की डेफिनेशन क्या थी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की? कि कोई भी एक सेट होगा हमारे पास एस और उसमें कितने एलिमेंट होंगे? एस हैज एम एलिमेंट्स होंगे उसमें। इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी। एंड सेकंड हमने डेफिनेशन में क्या किया था कि एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एम टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ एस। मीन्स एवरी इंटीजर, कोई भी एवरी इंटीजर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट होगा टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ द सेट, राइट? तो एज फर्स्ट कंडीशन फुलफिल एस एज एम एलिमेंट्स, ओके। सेकंड थे कि एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ सेट। सेट में जो इंटीजर है उसका एक कोई भी एक इंटीजर, एवरी इंटीजर क्या होगा? उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सेट में कौन से दो एलिमेंट है? एस एंड टी। एस एंड टी एलिमेंट किसमें हमारे पास? सेट में। और क्या गिवन है कि जो एस है वो कॉन्ग्रुएंट है टी मोडुलो एम में, राइट? अब हम लेके चलते हैं कि कोई भी एक्स एलिमेंट है, मीन्स एवरी इंटीजर बोला था, कोई भी एक एक्स है जो कि कॉन्ग्रुएंट है किसी एक इंटीजर एस सेट के। इन दोनों में से एस और टी दोनों में से कोई भी एक लेके चल सकते हैं। हम लेके चलते हैं कि कोई भी एक एक्स है जो कि कॉन्ग्रुएंट है एक्स मोड एम में। सपोज एक्स कोई भी एक इंटीजर है जो भी कॉन्ग्रुएंट है एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ सेट एस। इन दोनों में से किसी एक इंटीजर की एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एस मोडुलो एम, राइट? अब एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है? एस के। और एक्स एस किसके कॉन्ग्रुएंट है? टी के। देन एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा हमारे पास? टी के मोड एम में, क्योंकि दोनों मोड में सेम मोड में बात कर रहे हैं। तो एक्स एस के और एक्स टी के, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टी के। अब यहां से देखो एक्स एस के भी कॉन्ग्रुएंट और एक्स टी के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। मीन्स एस किसके इक्वल आ जाएगा वो हमारे पास? टी के। एस किसके इक्वल आ गया? टी के, राइट? तो यही हमें प्रूव करना था कि जो एस होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? टी के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जो एस है वो क्या है? सी आर एस है हमारे पास, किसमें? मोड एम में। तो एक्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट मोड एम टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ एस। किसी एक एलिमेंट के ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। एक्स ही एस के भी इक्वल आ गया, एक्स टी के भी कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो इसका मतलब जो एक्स हमने इंटीजर लिया वो सिर्फ एक एग्जैक्टली वन इंटीजर एस के साथ, ठीक है? ये दोनों एस के एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो एस और टी है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम में प्रूव करना था। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स क्या है कि हम ये दोनों कंडीशन मान के चलते हैं और हमें प्रूव करना है कि जो एक सेट एस है वो क्या है? सी आर एस है। कन्वर्स भी करते हैं। अब हम मान के चलते हैं भी एस क्या है? हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर है जो इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है, राइट? इन दोनों को फुलफिल कर रहा है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो एस सेट है वो किस टाइप का एस सेट है? इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? एम एलिमेंट्स, राइट? तो एम एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? ए नॉट,
A1 अप टू सोन AM-1। तो ये टोटल कितने हो गए, m एलिमेंट्स, राइट। तो S को हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। अब ये क्या है, हमारे पास एक S सेट हो गया, तो इसकी क्या होंगी, हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस होंगी मोड M की, ठीक है, क्योंकि M सेट M एलिमेंट्स है तो M रेजिड्यू क्लासेस होंगी किसमें, मोड M में। तो कंसीडर M रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मोड M। तो कौन कौन सी होंगी, E A0 लिख लो, E A1, E A2 अप टू सोन EAM-1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, रेजिड्यू क्लास आएंगी, इसकी रेजिड्यू क्लास, इसकी अलग रेजिड्यू क्लास बनेगी, इसकी अलग रेजिड्यू क्लास बनेगी, राइट। तो ये क्या आ गई, रेजिड्यू क्लास आ गई। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, हमें सेकंड कंडीशन का भी यूज करना है कि अगर दो एलिमेंट्स ऐसे सेट के हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे सेट के और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो M, इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मींस अगर कोई भी दो एलिमेंट एस सेट के हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब नो टू एलिमेंट्स ऑफ एस सेट आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो M। तो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब इनमें से जो भी हम सेट में ले रहे हैं, रिड्यूस क्लास ले रहे हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसका मतलब जो ये क्लासेस हमारे पास बनेंगी, ये क्या बनेगी, डिसजॉइंट क्लास बनेगी। डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे, हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होगा इन दोनों का आपस में। ये दो क्लासेस का आपस में, इन दो का, इन दो का, इन दो का, किसी भी क्लास का एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, डिसजॉइंट होगी ये सारी क्लासेस। अगर ये क्लासेस डिसजॉइंट होगी तो हमें यही प्रूव करना था। ध्यान से देखिए जिन्होंने सीआरएस की डेफिनेशन नहीं देखी हुई, कि सीआरएस क्या था हमारे पास, कि एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट। हैज m एलिमेंट्स होने चाहिए सीआरएस में, m एलिमेंट तो हमने गिवन ही था, तो m एलिमेंट्स हमने कंडीशन फुलफिल कर दी। सेकंड कंडीशन क्या थी, कि हर एक एलिमेंट जो होगा वो एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट होगा। मींस एक इंटीजर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट। और अगर दो एलिमेंट है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये सारी रेजिड्यू क्लासेस भी क्या मिल गई हमें, डिसजॉइंट मिल गई। अगर ये रेजिड्यू क्लास डिसजॉइंट मिल गई तो हम इन्हें सिंपली लिख सकते हैं E0, E1, E2 अप टू सोन EM-1। तो ये सारी रेजिड्यू क्लासेस हमें क्या डिफाइन करिए, कि इन ये सब क्लासेस में से एक एक एलिमेंट लेंगे और वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें, मोड M में। जब मैंने सीआरएस की डेफिनेशन कराई थी तो भी मैंने क्लासेस बना के आपको दिखाया था, राइट, क्लासेस करवाई थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लासेस प्रूव किए कि वो क्या है, डिसजॉइंट है, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। अगर एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, दैट मीन्स उनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे और हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट के साथ, तो इसका मतलब ये जो ये है हमारे पास सेट है वो क्या हो गया, हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो दस एवरी इंटीजर इज प्रेजेंट इन वन एंड ओनली वन EAI। तो एवरी इंटीजर जो होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, AI में। और I की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0, 1, 2। I की वैल्यू क्या होगी, लेस देन M और लेस देन इक्वल्स टू M-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो I की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेंगे तो हर एक जो इंटीजर होगा वो इस क्लास में से बिलोंग करेगा। जैसे A0 में से, A1 में से, A2, हर एक एलिमेंट हर क्लास में से हम पिक करेंगे। तो ये क्या होगी हमारे पास, क्या प्रूव करके कि ये सेट जो होगा वो क्या होगा, सीआरएस। अगर फिर भी गाइस कोई भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक में, कहीं भी टॉपिक, इस टॉपिक में कोई और टॉपिक में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।